हाँ तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अभिक्रिया मध्यवर्ती के बारे में। और हमने कार्बोकैटायन, कार्बेनायन और कार्बन मुक्त मूलक के बारे में इससे पूर्ववर्ती जो वीडियोज़ है उनमें अध्ययन किया। आज हम एक अन्य मध्यवर्ती कार्बीन या मैथिलीन जो मध्यवर्ती है उसके बारे में जो है अध्ययन करेंगे। और हमने जो है इससे पूर्व ये पढ़ा था कि जब किसी अभिक्रिया में सहसंयोजक बंध का समांश विखंडन होता है तो समांश विखंडन के द्वारा उदासीन जो है मध्यवर्ती बनते हैं। उसमें हमने कार्बन मुक्त मूलक के बारे में बात किया। इसके अलावा जो है कार्बीन, नाइट्रीन और एराइन या बेंजाइन जो है वो सहसंयोजक बंध के समांश विखंडन से बनते हैं। तो जो कार्बीन जो मुक्त मूलक है, कार्बीन जो मध्यवर्ती है, ये मैथिलीन के अस्थायी व्युत्पन्न होते हैं जिनमें कार्बन परमाणु जो है वो द्विसंयोजी होता है, या हम यूँ कहें कि कार्बन परमाणु दो बंधों से जुड़ा होता है और उस पर दो असहभाजित इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। कार्बीन में जो कार्बन परमाणु है उस कार्बन परमाणु के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये जो कार्बीन मध्यवर्ती होते हैं ये उदासीन और बहुत ही क्रियाशील स्पीशीज होते हैं। ये जो कार्बीन जो वर्ग है, इस वर्ग का सबसे सरलतम जो सदस्य है वो मैथिलीन या CH2 है। अब हम बात करेंगे कि ये जो कार्बीन है इस कार्बीन की संरचना के बारे में बात करेंगे। और कार्बीन जो है हमने पढ़ा कि कार्बीन में जो कार्बन परमाणु है उसके संयोजकता कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसके पास जो है 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। और इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के विन्यास के आधार पर जो है कार्बीन को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है सिंगलेट कार्बीन। ये जो कार्बीन होती है इसमें दोनों अबंधी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक ही कक्षक में उपस्थित होते हैं, या यूँ कहो कि जो अयुग्मित जो अबंधी इलेक्ट्रॉन है दोनों, उनका विन्यास जो है वो एक चक्रण जो है वो एक दूसरे के विपरीत होता है। ऐसी जो कार्बीन है उस कार्बीन को हम एकक कार्बीन या सिंगलेट कार्बीन कहते हैं। ये जो सिंगलेट कार्बीन होती है इसमें जो कार्बन परमाणु है वो sp2 संकरित होता है और इसकी जो आकृति है कार्बीन की वो V शेप पाई जाती है। दूसरे प्रकार की जो कार्बीन है वो ट्रिपलेट कार्बीन है। जो सिंगलेट कार्बीन है उसमें दोनों अबंधित इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में विपरीत चक्रण वाले होते हैं, जबकि त्रिक कार्बीन में जो अबंधी जो इलेक्ट्रॉन है दोनों वो अलग अलग कक्षकों में पाए जाते हैं और इनका चक्रण जो है वो एक दूसरे के समांतर होता है। ऐसी कार्बीन को हम ट्रिपलेट या त्रिक कार्बीन कहते हैं। ये जो सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन है, इन सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन की यदि हम बात करें तो संरचना जो है इस तरह से होती है कि सिंगलेट जो कार्बीन है वो sp2 संकरित है और इसके में जो है कार्बन 2 जो है सिंगल बंध से जुड़ा हुआ होता है और एक कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है। जबकि जो त्रिक कार्बीन है वो sp संकरित होती है, इसकी संरचना रेखीय होती है और 2 असंकरित जो कक्षक है उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जिनका संकरण जो है एक दूसरे के समांतर होता है। यदि हम इन कार्बीन जो है इनके नामकरण के बारे में विचार करें तो कार्बीन जो होती है इनका नामकरण प्रतिस्थापित CH2 के रूप में किया जाता है, यानी कि कार्बीन का नामकरण मैथिलीन के व्युत्पन्न के रूप में किया जाता है। जैसे CCl2 जो है इसको हम डाइक्लोरोकार्बीन कहते हैं, C6H5
की होल ट्वाइस सी जो है इसको डाइफेनिल कार्बिन कहते हैं, और CH3COCH जो है इसको हम एसीटो कार्बिन कहते हैं। यानी कि कार्बिन के व्युत्पन्न के रूप में जो है हम प्रतिस्थापित CH2 के रूप में इनका नामकरण करते हैं। अब बात आती है कार्बिन के बनाने की विधियों के बारे में कि कार्बिन को हम किस तरह से प्राप्त करते हैं। कार्बिन को हम मुख्य रूप से जो है विलोपन और विघटन जो अभिक्रियाएं हैं उनके द्वारा प्राप्त करते हैं। विलोपन जो है उस अभिक्रियाओं में यदि बात करें तो पहली जो अभिक्रिया है इनको बनाने की वह है क्लोरोफॉर्म का क्षारीय अपघटन। और यदि हम क्लोरोफॉर्म जो है उसकी अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हैं तो एल्कोहलिक KOH के साथ करवाने पर डाइक्लोरोकार्बिन CCl2 बनती है, और इस तरह से जो कार्बिन बनती है डाइक्लोरोकार्बिन वो सिंगलेट कार्बिन होती है। दूसरी जो विधि है इसको बनाने की वो है विघटन अभिक्रिया के द्वारा। विघटन अभिक्रिया के द्वारा भी जो है हम डाइक्लोरोकार्बिन को बना सकते हैं। यदि हम जो है कीटीन जो है उस कीटीन को गर्म करते हैं या इस पर जो है प्रकाश डाला जाता है तो ये कीटीन जो है गर्म करने पर या प्रकाश की उपस्थिति में इसका विघटन हो जाता है। CH2 डबल बंध C डबल बंध O कीटीन विघटन होने से CH2 यानी कार्बिन बनती है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो निकल जाती है। यानी कि कीटीन के विघटन के द्वारा भी जो है हमें कार्बिन प्राप्त होती है। इसी तरह से डाईएजोमेथिन जो है वो भी प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होकर के और मैथिलीन बनाती है, और इस तरह से जो मैथिलीन बनती है वो ट्रिपलेट कार्बिन होती है। यानी कि CH डबल बंध N सिंगल डबल बंध N डाईएजोमेथिन HNO सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ट्रिपलेट कार्बिन में टूट जाती है। तो ये जो है इन दो विधियों के द्वारा यानी कि विलोपन अभिक्रिया के द्वारा और विघटन जो अभिक्रिया है उसके द्वारा हम आसानी से कार्बिन का विरचन कर सकते हैं, कार्बिन को बना सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कार्बिन के स्थायित्व के बारे में कि इनमें से कौन सी कार्बिन जो है अधिक स्थायी होती है। हम जानते हैं त्रिक कार्बिन का जो स्थायित्व है वो एकक कार्बिन से अधिक होता है। अधिकतर जो अभिक्रियाएं होती हैं उसमें पहले एकक कार्बिन बनती है, परंतु गैसीय अवस्था या अधिक तनु माध्यम में तथा बेंजोफिनोन जैसे प्रकाश सुग्राही की उपस्थिति में एकक कार्बिन से त्रिक कार्बिन की प्राप्ति होती है। और जैसे हम देख सकते हैं कि डाईएजोमेथिन जो है इस डाईएजोमेथिन से एकक कार्बिन बन रही है, और एकक कार्बिन में जो है दोनों इलेक्ट्रॉनों का जो चक्रण है वो विपरीत दिशाओं में है। इसके विपरीत जो है त्रिक जो कार्बिन है उस त्रिक कार्बिन में भी रेखीय संरचना होती है, और इसमें दोनों जो अबंधित जो इलेक्ट्रॉन है उनका चक्रण एक दूसरे के समांतर पाया जाता है। तो ये जो है कार्बिन के स्थायित्व की बात हुई कि कार्बिन का स्थायित्व जो है हम बता सकते हैं। इसके बाद में है कार्बिन की अभिक्रियाओं की बात। और कार्बिन जो है उसके संयोजी कोष में हम जानते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब कार्बिन जो है एक इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज है और अभिक्रियाओं में ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह कार्य करती है। और इस जो कार्बिन की बहुत सारी अभिक्रियाएं देती है उनमें से कुछ प्रमुख अभिक्रियाओं पर जो है हम यहाँ विचार करेंगे। पहली जो अभिक्रिया है वो है कार्बिन का एल्कीन से योग। कार्बिन जो होती है वो एल्कीन से योग करके और चक्रीय एल्केन बनाती है। क्या बनाती है? चक्रीय एल्केन। यानी कि इसमें जो है जो कार्बिन है उसका चक्रीय योग होता है, और ये योग जो है वो त्रिविमीय वर्णात्मक होता है। त्रिविमीय वर्णात्मक स्टीरियो सेलेक्टिव है। कहने का मतलब इसमें ये हुआ कि यदि हम जो है सिस एल्कीन की अभिक्रिया
कार्बीन के साथ करवाएं तो हमें जो है सिस उत्पाद की प्राप्ति होगी और ट्रांस से जो है ट्रांस की प्राप्ति होगी। यानी कि जैसे हमें एल्कीन की अभिक्रिया डाइक्लोरोकार्बीन के साथ करवाते हैं यानी कि सिस एल्कीन की, तो हमें सिस ही उत्पाद प्राप्त होता है। यानी कि स्टीरियो सेलेक्टिव जो है ये अभिक्रिया होती है कार्बीन की। दूसरी जो अभिक्रिया है वो है सिग्मा बंध में समावेश। यानी कि जो एल्केन है उस एल्केन के साथ कार्बीन की यदि हम अभिक्रिया करवाते हैं तो श्रृंखला अभिक्रिया संपन्न होती है और हमें जो है अधिक कार्बन वाली जो है नई एल्केन प्राप्त होती है। जैसे हम देख सकते हैं कि RCH2CH3 की अभिक्रिया यदि हम मैथिलीन के साथ करवाते हैं तो हमें जो है RCH2CH2CH3 या फिर RCHCH3CH3 प्राप्त होती है। यानी कि इसमें जो है कार्बीन का योग हो जाता है, श्रृंखला अभिक्रिया संपन्न होती है। कार्बीन की अन्य जो अभिक्रिया है राइमर-टीमान अभिक्रिया। राइमर-टीमान जो अभिक्रिया होती है इस अभिक्रिया में डाइक्लोरोकार्बीन जो है वो मध्यवर्ती बनता है जो इलेक्ट्रॉन सनही की तरह जो है योग करता है। यदि हम फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। ये राइमर-टीमान अभिक्रिया है। अब यदि ये जो अभिक्रिया है इस अभिक्रिया में डाइक्लोरोकार्बीन मध्यवर्ती बनता है तो राइमर-टीमान अभिक्रिया जो है उसमें भी आपका डाइक्लोरोकार्बीन यानी कि कार्बीन मध्यवर्ती बनता है। दूसरी जो अभिक्रिया है वो है हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया और हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो अभिक्रिया है इसमें यदि हम प्राथमिक एमीन जो है उसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हैं तो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। इस अभिक्रिया को हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया या हाफमान आइसोसाइनाइड परीक्षण कहते हैं। इस अभिक्रिया का उपयोग जो है वो प्राथमिक एमीन के परीक्षण में किया जाता है क्योंकि इस तरह से जो एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है इस एल्किल आइसोसाइनाइड में दुर्गंध विशेष प्रकार की दुर्गंध आती है। इसलिए इस अभिक्रिया का उपयोग जो है प्राथमिक एमीन के परीक्षण में हम करते हैं। और ये जो अभिक्रिया है इस अभिक्रिया में भी डाइक्लोरोकार्बीन जो है वो मध्यवर्ती के रूप में बनता है। तो ये जो है कुछ प्रमुख अभिक्रियाएं हैं कार्बीन की जो है मुख्य अभिक्रियाओं के बारे में जो है हमने चर्चा की और हमने ये पढ़ा कि कार्बीन जो है वो एल्कीन के साथ जो है इसका स्टीरियो सेलेक्टिव योग होता है और चक्रीय उत्पाद प्राप्त होता है, सिस से सिस उत्पाद प्राप्त होता है। श्रृंखला अभिक्रियाओं में जो है ये योग करके और श्रृंखला में वृद्धि करती है। राइमर-टीमान अभिक्रिया जो है उसमें भी डाइक्लोरोकार्बीन बनता है और हाफमान आइसोसाइनाइड परीक्षण या कार्बिल एमीन अभिक्रिया जिसका उपयोग हमने अभी बताया कि प्राथमिक एमीन के परीक्षण में करते हैं उसमें भी डाइक्लोरोकार्बीन मध्यवर्ती बनता है। तो आज के लिए जो है इतना ही। आगे जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे नाइट्रीन मध्यवर्ती और बेंजाइन मध्यवर्ती के बारे में। तो आज के लिए जो है इतना ही। धन्यवाद। और आप जो है और अन्य वीडियोज़ के लिए जो है इस चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब जो है अवश्य करें। थैंक यू। धन्यवाद।